आज फिर एक नया एक्सक्यूज, आज फिर एक नई कहानी, आज फिर एक नया डिले, आज फिर ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के साथ एक और मजाक। 6 महीने हो गए कैबिनेट अप्रूवल को, कमेटी बनी, मीटिंग्स हुई कि एमएचए ने ऑब्जेक्शंस रेज की है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, क्योंकि आपने ईडब्ल्यूएस कोटा 10% से 3% करने की रिकमेंडेशंस दी बिना प्रॉपर डेटा के। मुझे एक बात बताइए, जब आपने सब कमेटी बनाई थी, क्या आपको नहीं पता था कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन जो है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है? क्या आपको नहीं पता था कि अगर आप उसको रिड्यूस करना चाहते हो तो उसके पीछे सॉलिड डेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफिकेशन और फैक्चुअल बैकिंग चाहिए होगी? क्या आपको नहीं पता था कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है तब जाके कुछ होगा? क्या आपको नहीं पता था कि जम्मू एंड कश्मीर में पॉवर्टी पीक पर है, हजारों स्टूडेंट्स और फैमिलीज ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना सकते हैं और उनको फायदा मिल सकता है? दैट इज सेकेंडरी थिंग दैट वी डोंट गेट इट। तो फिर सवाल ये है, ये सब कमेटी सोल्यूशन के लिए बनी थी या सिर्फ टाइम पास के लिए बनी थी? मतलब जैसे लग रहा है ये तो आई थिंक इट वाज फॉर द टाइम पास। क्या ये सिर्फ यूथ का गुस्सा ठंडा करने के लिए एक पॉलिटिकल ड्रामा था? लाइक आई सीरियसली वांट टू नो व्हाई डिड यू वेस्ट आवर टाइम? 6 महीने कमेटी, फिर लॉ डिपार्टमेंट, फिर कैबिनेट, फिर एलजी, फिर एमएचए ऑब्जेक्शंस, और मीनवाइल ओपन मेरिट स्टूडेंट्स का फ्यूचर लटकता रहा, अभी भी लटका हुआ है। यहाँ का यूथ डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है। दे आर स्लिपिंग इनटू डिप्रेशन। 70% रिजर्वेशन के नीचे दबा हुआ मेरिट, 30% सीट्स के लिए लाखों स्टूडेंट्स कम्पीट कर रहे हैं, जो कि आपको दिख नहीं रहा है। आपने कहा था जस्टिस मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, आपने कहा था इम्बैलेंस करेक्ट होगा, आपने कहा था यूथ की आवाज़ सुनी जाएगी। उस चीज़ पे आपने हमसे वोट्स लिए, यहाँ के यूथ ने आपको सपोर्ट किया, लेकिन आज भी ओपन मेरिट स्टूडेंट्स वही खड़ा है, कंफ्यूज्ड, फ्रस्ट्रेटेड, बिट्रेड, अनएम्प्लॉयड एंड फाइटिंग डिप्रेशन। और सबसे डेंजरस चीज़ क्या है? साइलेंस। न टाइमलाइन, न क्लैरिफिकेशन, न अकाउंटेबिलिटी। मतलब जो मर्जी आती है आप लोग करते हो। मैं आज एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, Was this committee genuinely meant to solve the reservation crisis, reservation issue in Jammu and Kashmir, या फिर सिर्फ इलेक्शन के बाद अटेंशन डाइवर्ट करने का टूल आपने यूज किया बाय फॉर्मिंग दिस सो कॉल्ड सब कमिटी? यहाँ का जो यूथ है, दे जस्ट नीड द क्लैरिटी चाहिए। मतलब tell us exactly कि what are we supposed to do, क्योंकि you don't want us to become the part of the system, you don't want us to become the part of the government, you don't want us to get the jobs on our merit. Now you tell us what are we supposed to do. मतलब seriously, मतलब even I am kind of depressed now. मैं भी अब थक गया हूँ। See, I have lately started making videos. Otherwise this is not my job. पर मैं टाइम निकालता हूँ just to make people aware कि this is what is happening to the youth of Jammu and Kashmir. I know जो ये पॉलिटिशियंस हैं, सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेट्स, जिनके पास में अभी ये पावर है टू काइंड ऑफ हेल्प अस आउट, व्हाई दे आर नॉट सॉल्विंग दिस इशू? तो वो पेन्स क्यों नहीं ले रहे? इट्स बिकॉज दे आर हार्डली बॉदर्ड बिकॉज ऑफ दिस थिंग। उनके बच्चे तो टॉप क्लास स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनको पता है कि उनको कल को कैटेगरी यूज़ करनी है, बड़े ऑफिसर्स बनेंगे, और जो सियासतदान हैं यहाँ के, उनके बच्चे, उनको पता है कि उनके दादा, परदादा, उनके बाप वगैरह, उनकी मतलब फैमिलीज है पॉलिटिशियंस की, सो आराम से वो एकोमोडेट हो जाएंगे, और जितने बच्चे हैं वो फिर इलेक्शन लड़ते हैं, हमारे राजा बनते हैं यहाँ पे। तो वाई विल दे बी बॉदर्ड? वाई आर वी एक्सपेक्टिंग दैट दे विल हेल्प अस आउट? मैं आई डोंट नो, आई हैव बिकम वेरी होपलेस नाउ, बिकॉज आज का जो मैंने रिपोर्ट पढ़ा, इसका ये मतलब है कि इट विल मतलब वी आर एट जीरो नाउ। फिर से वहाँ ही हम पहुँचे जहाँ से हमने स्टार्ट किया। अब ये बोलेंगे फिर से जी हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। दे कैन नॉट डू एनीथिंग। आई एम टेलिंग यू, दे कैन नॉट कट दिस ईडब्ल्यूएस बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट विल नेवर अलाउ दिस। थर्ड थिंग इज, अगर आप लिटरली जेन्युइन होते, अगर आप लिटरली ईमानदार होते, आप हर किसी कैटेगरी में रैशनलाइज करते, 1-1, 2-2, 3-3% काट के ओपन मेरिट के हक में देते, विच यू डोंट वांट, बिकॉज 3-4 MLAs की वजह से आपने जो 50 MLAs जनरल कैटेगरी के हैं उनकी वैल्यू है ही नहीं। उनको भी ये मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी अपने लोगों को धोखा दे रहे हो। ट्रस्ट मी, यू विल हैव टू कम टू अस फॉर द वोट्स, पर उस टाइम हम आपको याद दिला देंगे कि आपने हमारे साथ क्या इस्तेसाल किया।
एंड वन मोर रिक्वेस्ट, आप इन जो मैं वीडियोस बनाता हूँ कभी कभार, प्लीज़ डू शेयर इट, लाइक मेक योर पेरेंट्स अवेयर, मेक योर फ्रेंड्स अवेयर, सो दैट दे विल गेट टू नो हाँ ये भी कोई इशू है. और एंड स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर legislators, start questioning your representatives, your MLAs. Thank you.